डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, क्यों जाना है शहरों की अब गलियों में। जब उगलती है सोना धरती गाँव में, करके अपना सीना चौड़ा, करनी मेहनत अब गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। अब मिलके ही मनाएंगे खुशहाली, स्वच्छ रखेंगे परिवेश हमारा। हो बेटी भी है भविष्य हमारा। मुंह क्यों मोड़े फिर ये जग सारा, भेदभाव से सब नाता तोड़ो, नारी शक्ति को पहचानो, नारी शक्ति को पहचानो। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में। रंजीता, आइए। आइए। चाचा जी तो घर पे है ना? हाँ हाँ, पिताजी घर पे ही है, आइए। आइए। आप बैठिए, मैं पिताजी को बोल के आती हूँ। ठीक है। रंजीत, तुम आ गए? जीना ने कहा था दोपहर में तुम्हारे आने की बात। पहले से खबर भेजा। लगता है कि बात बहुत गंभीर है क्या? नहीं नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ। हम लोगों ने एक साथ कुछ काम लिए हैं, इसी विषय पर आपसे कुछ बातचीत करनी थी। बताओ क्या बात है? सुना है कोई ट्यूबवेल बैठाने की बात हो रही है। विभाग की ओर से अनुमोदन मिल चुके हैं, महीने के आखिरी तक पाने की संभावना है। बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, लोग तुम्हें आशीर्वाद देंगे। दोस्त तो हमारा भी है। सरकार नलका देती है और उसका सही इस्तेमाल कोई नहीं करता। अगर सरकार नलका देती है तो उसका
सही इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों का स्वभाव अगर ठीक नहीं हुआ तो उसी जगह की उन्नति कभी संभव नहीं। मैं उसी के बारे में ही सोच रहा हूँ। असल बात है हमारी शिक्षा। ठीक कहा तुमने। हमारे जमाने में तो शिक्षा दीक्षा का महत्व तो बहुत कम था, लेकिन आजकल पढ़े लिखे बच्चों का आचरण देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। पता नहीं क्या होगा इस समाज का। पिताजी, हाँ? तामुल। रंजीत दा, तामुल खाइएगा। जी चाचा जी। जी जी। इसी विषय पर ही हर शाम नामघर में एक विशेष बैठक बैठाने के बारे में सोच रहे हैं। प्रत्येक शाम? एक हफ्ते तक तो होगा। इस बैठक में टाउन से डॉक्टर, शिक्षक और साहित्यकार को बुलाने के बारे में सोच रहे हैं। प्रत्येक दिन इनमें से कोई हमारे बैठक में आएंगे और वो हमें सामाजिक आचरण, मतलब जैसे कि साफ सफाई से कैसे रहना चाहिए, आपस में कैसे भाईचारा बनाना चाहिए, अपने स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान बढ़ाना चाहिए, व्यायाम से लेकर भोजन तक हर बात वो हमें विस्तार से समझाएंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सुन के। तुम्हारे सहारे ही कुछ आगे बढ़ जाए हमारा गांव। अरे चाचा जी, ये मेरे केवल अकेले की बात नहीं है। हम सबको मिलकर गांव की उन्नति करना है। हाँ हाँ। अरे ओ जीना, जरा चाय तो पिला हमें। हाँ, आ रही हूँ पिताजी, बस हो गया। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अच्छा, एक बात आया मेरे मन में। सही ढंग से खाना खाने से क्या होगा? साग सब्जी ये सब रासायनिक खाद से प्रस्तुत किया जाता। मैं उसी बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, इस बारे में भी तुम लोगों ने कुछ सोच रखा है क्या? पहले हमारे गांव में धान, चावल, साग, सब्जी क्या कुछ नहीं था चाचा जी। ये तो बिल्कुल सही कहा। था तो सही। मांस, मछली, धान, चावल, साग, सब्जी, गाय, सुअर, क्या कुछ नहीं था हमारे गांव में। आंखों के सामने ही सब कुछ बदल गया। लोगों ने अपनी जमीनें बेच दी। अब कुछ नहीं रहा। अब फिर से वो दिन लौट आएंगे चाचा जी। बस आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोग मिलकर सहकारिता के आधार पर खेती करेंगे। अच्छा। पिताजी, हाँ। रंजीत दा, चाय तैयार है, आप लोग आइए। चलो। यहीं पे ले आती तो अच्छा होता। नहीं नहीं, अंदर चलो। आइए। आओ। मैं अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी किसी को नहीं दूंगा। अरे अपने बाप का संपत्ति समझ के रखा है क्या? खेती करके अनाज उगाओगे तुम, जमीन और आदमी दूंगा मैं। ये क्या बात हुई? खरीद लो। खरीदने की ताकत नहीं है क्या? बात करना। अरे जमीन के बारे में बात करके सारा नशा ही खराब कर दिया। जाओ बात कर। एक ही बात बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। रुक रुक। अरे कौन है? कौन है? कौन है रे? अरे कौन है? 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 कौन है?
हजम नहीं कर सकते तो पीते क्यों हो? देख नहीं रहे हो कौन है हम? दिनेश भैया, देखो तो मैं पहचान ही नहीं पा रहा था। अरे पंचायत के सभापति के बेटे को मैं नहीं पहचानूंगा तो कैसे होगा? बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, माफ करना, माफ करना। चुप रहो। अब मक्खन लगाता है। नहीं, मक्खन नहीं लगा रहा हूँ। अरे राजकुमार को ना पहचान कर कौन है पूछ लिया। देखो तो बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, माफ कर देना। अरे मेरा दिमाग ही खराब हो गया। शायद आजकल उसने काम करना ही बंद कर दिया। तेरे पास दिमाग है क्या? हाँ है ना, देखिए रोज कंघी करता हूँ। तू तो एक मूर्ख है ही। अब नया क्या हो गया तेरे साथ? अरे वो जो राशिद है ना, वो पीने के अड्डे पे जा निकला और बड़ी बड़ी बातें करने लगा। क्या लेक्चर दिया उसने? वही रूस का लेक्चर। सारा मत पियो, सारा बुरी चीज है, सारा पीने से लीवर खराब होता है। वो एक ही बार हर दिन दोहराता रहता है। अरे अगर वो हर दिन एक ही बात दोहराता है तो इसमें तुझे गुस्सा आने वाली कौन सी बात है? उन्हें मेरा जमीन चाहिए। तेरी जमीन? क्यों? तूने तो अपनी सारी जमीन पिताजी को बेच बेच कर खत्म कर दी है ना। अभी भी थोड़ी सी जमीन बाकी है। उन्हें तेरी जमीन क्यों चाहिए? वो सब मिलजुल के खेती करेंगे। तुझे राजीव ने कहा है क्या? हाँ, अड्डे पर ही बोला है। सीताराम, मानी, सब लोगों ने सुना है। ठीक है, रुक। ये ले पैसे। जाकर शराब पीना, और वो लोग क्या क्या बातें करते हैं सब मुझे खबर देते रहना, ठीक है? अब जा। बोले तो अभी जाके राजीव से इस बारे में बातें करके आऊं क्या? अरे पागल, चुपचाप हर बात की खबर रखना और उन्हें किसी भी बात की कोई भी भनक नहीं होनी चाहिए। समझा, पूरी तरह से समझा। हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। चल जा। ठीक है भैया, आप कहते हैं तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जाता हूँ। कहाँ कहाँ जा रहे हो? तेरा घर तो इस तरफ है। हाँ, भूल गया, देखा। माफ करना, जाता हूँ। ठीक है, जाता हूँ, जाता हूँ। लोगों का एकजुट होना पिताजी के लिए अच्छा नहीं होगा। पंचायत को हाथ से जाने नहीं दे सकते। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैंने तो 3 मालपुआ खा लिया। बहुत बढ़िया बना है। नदी से लाए पानी से बना हुआ मालपुआ क्या अच्छा हो सकता है रंजीत दा? अब ये बात मजाक बन गया है क्या? परिवर्तन को एकदम से अपना लेना थोड़ा मुश्किल होता है,
पानी के बाद भी सभी के भलाई के लिए रखा एक परिवर्तन है। अब क्या मैं आपसे मजाक भी नहीं कर सकती? जीना बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। माँ भी रसोई के काम में बहुत अच्छी थी। माँ के हाथों का बनाया हुआ मालपुआ का तो जवाब ही नहीं था। अच्छा रंजीत दा, आप जो एक साथ खेती करने के बारे में बोल रहे थे, कैसे होगा ये सब? हम लोग अपने जमीनों में एक साथ होकर एक ही तरह की बीज बोएंगे। एक साथ मिलकर? अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन खेती की सीमाएं फिर तो सब एकाकार हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। सीमा तो रहेगा ही। एकजुट मिलकर हम हल जटेंगे, बीज बोएंगे, खेती करेंगे, फसल काटेंगे और आपस में बांटेंगे, और जो बचेगा उससे हम बेच देंगे। लेकिन रंजीत दा, ऐसे अच्छे कामों के लिए कहाँ लोग आते हैं? इस बात के लिए पहले से ही हम प्रस्तुत हैं। पहले स्तर पर हम कुछ लोग मिलकर ये खेती करेंगे। इस फसल को हो जाने के बाद देखिएगा चाचा जी, जो लोग हमारे साथ नहीं थे वो लोग भी हमारे साथ देंगे। तेरी बातें सुनकर मुझे मेरी जवानी के दिन याद आ गए। काश हम लोगों ने भी ऐसा ही कुछ सोचा होता। पिताजी, आप रंजीत दा का साथ दीजिएगा। अरे रंजीत दा के साथ नहीं, हमारे साथ कहो। इस परिकल्पना में तुम भी हमारे साथ हो जीना। मैं तो तुम लोगों के साथ सदा से हूँ। अच्छा रंजीत दा, फसल का बंटवारा और फसल की बचत, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सालाना प्रयोजन के अनुसार बराबर बराबर का बंटवारा होगा। जरा रुकिए तो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम सबके पास तो एक समान जमीनें है नहीं, किसी के पास ज्यादा तो किसी के पास कम। अब जैसे हमारे घर में हम 2 जन हैं और आपके परिवार में 5 जन। अब हम दोनों परिवारों में अनाज की जरूरत अलग अलग परिमाण की है, फिर बराबर का बंटवारा कैसे होगा? तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बंटवारा आपसी बातचीत और मेल जोल से ही होगा। नहीं तो इसका और एक उपाय भी है। और क्या उपाय हो सकता है, बताइए तो रंजीत दा। तुझे हर बात की जल्दी होती है, पहले चाय तो पी लेने दे उसे। परसों स्कूल के फील्ड में हम सब एकजुट होंगे। वहीं पे कृषि विभाग के अफसर भी आएंगे। वहीं पे तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। शाम को 4 बजे अपनी सहेलियों से भी कहना। चाचा जी, आप मीटिंग में जरूर आइएगा। आपके रहने से हमें साहस मिलेंगे। ठीक है बेटा। रंजीत दा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पिताजी और मैं जरूर आएंगे और हम आपके साथ हैं। चाय लीजिए, एक और मालपुआ लीजिए। बस बस। पिताजी आप? हाँ। क्या हुआ चाचा जी, आप क्यों इतने परेशान हैं? शायद अब भी आप पेंशन के बारे में सोच रहे होंगे। चाचा जी, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती, और उसी के बारे में सोचते रहने से क्या फायदा। अभाव में हमें साहस के साथ मुकाबला करना चाहिए। पता है, शायद मैं इसी के बारे में सोच रहा था। नहीं तो सपना क्यों देखता। बाप रे, आज सुबह सुबह आप लोगों की हंसी से सारा गांव गूंज रहा है। अरे ओ रंजीत, मीठा राम ने कल रात सपने में गाना गाया। सच चाचा जी, आपने गाना गाया? लेकिन आप तो गाने वालों में से ही है। हर बात का जवाब बिहू गीत से ही देती है। अच्छा बताइए तो, कल रात को अपने सपनों में क्या देखा? कौन सा गीत गाया? सपने में ही मैं मीठा राम दोस्त, कैसे हो? अरे दोस्त, ठीक हूँ ठीक हूँ। बहुत साल हो गया तुम्हें नहीं देखा हुआ। हमारा गाँव आना छोड़ दिया क्या? काम से फुर्सत ही नहीं मिला। अगले हफ्ते तुम्हारे घर आऊंगा और खाना खाकर जाऊंगा। ठीक है। खाना तैयार रखना। अच्छा अच्छा ठीक है,
तुम आना। हाँ ठीक है, हम मिलेंगे। ठीक है, ठीक है। বন্ধুৱে মাতে ৰিঙিয়াই ঘুমতি ভাগিয়ে যায়, তুমি কোৱা কথাষাৰি মন পৰে ঘপৰাই। বন্ধুৱে মাতে ৰিঙিয়াই ঘুমতি ভাগিয়ে যায়, তুমি কোৱা কথাষাৰি মন পৰে ঘপৰাই। বন্ধুৱে মাতে ৰিঙিয়াই গাত বনিয়ন নাই, কি কৰিম যে হাই, মোৰ গাত বনিয়ন নাই, কি কৰিম যে হাই। দাড়িও নাই খুৰুৱা, চুলি কোচা জপৰা, দাড়িও নাই খুৰুৱা, চুলি কোচা জপৰা। তাকেই মই ভাবি গুণি বিচুতিহে, তাকেই মই ভাবি গুণি বিচুতিহে খালো হাই। বন্ধুৱে মাতে ৰিঙিয়াই গাৰুৱাৰে দুটা দিলো ধুবাক ধুবলৈ, তুলিখনো কেনে ফটা নাই যে শুবলৈ। মোৰ গাৰুৱাৰে দুটা দিলো ধুবাক ধুবলৈ, তুলিখনো কেনে ফটা নাই যে শুবলৈ। বন্ধু আহিব লাজ পামেতিয়া, ৰক্ষা কৰা ভগৱান, নহ'লে মোৰ অপমান। অ বন্ধু লৈ যোৱাচোন, চাই যোৱাচোন, ৰৈ যোৱাচোন, চাই যোৱাচোন, বন্ধুৱেৰৰ কি বিলাই। বন্ধুৱে মাতে ৰিঙিয়াই खेती करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान रखना, लोगों को बड़ी आशाएं दिखाकर निराश न करना। इस बारे में हम सब कल बातचीत करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। लोग राजी होते हैं या नहीं हमें पता नहीं है। पहला प्रयास है, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। सुनहरी धूप की छाँव में, सुनहरी धूप की छाँव में, अब हमको तो रहना है गाँव में। सुनहरी धूप की छाँव में। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मध्य प्रदेश में सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान इस समय सोयाबीन और मक्के की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय अगेती फूल गोभी, टमाटर,
मिर्च और बैंगन की नर्सरी लगाएं। मालवा के पठारी इलाकों में ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए खेतों की जुताई करें। इसके साथ ही यहाँ ब्रॉड बेड फरो या रिज एंड फरो प्रणाली से सोयाबीन की बुवाई करें। मालवा के पठारी इलाके में ही किसान अगेती फूलगोभी की नर्सरी लगाने की तैयारी करें। जाबुआ के पहाड़ी इलाकों में टमाटर, बैंगन, मिर्च और भिंडी को कीटों से बचाएं। वहीं बुंदेलखंड के किसान इस समय मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली और सोयाबीन की बुवाई करें। यहीं मॉनसून के आगमन के बाद अगर मिट्टी में पर्याप्त नमी हो तो अदरक की रोपाई के लिए खेत तैयार करें और उन्नत किस्मों का चयन करें। मध्य प्रदेश के गिर्द इलाके में समय समय पर मूंग की पकी हुई फलियों की तुड़ाई करते रहें। वहीं निमाड़ घाटी क्षेत्र में सोयाबीन की अच्छी पैदावार के लिए रिज एंड फरो पद्धति को अपनाएं। इसके साथ ही यहां इस सप्ताह अरहर की बुवाई के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी और अन्य सब्जियों में निराई गुड़ाई के अलावा जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं वर्षा ऋतु की सब्जियों जैसे भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। वहीं बस्तर के पठारी इलाके में कोदो, कुटकी, रागी और सांवा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ के सिंचित क्षेत्रों में धान की नर्सरी तैयार करें। बस्तर के पठारी इलाके में ही गन्ने के खेतों में मिट्टी चढ़ाएं। इसके अलावा यहाँ गन्ने की सिंचाई करें। यहीं टमाटर, मिर्च, भिंडी, बैंगन, कद्दू, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र में भी भिंडी, बैंगन, मिर्च, खीरा, लौकी, मूली और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ तैयार मिर्च, भिंडी, बैंगन, लोबिया, खीरा, कद्दू, करेला और फूल गोभी की समय से तुड़ाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। अंग्रेजों के लूटपाट और अत्याचार को खत्म करना है। याद रहे, हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, कंपनी सरकार को हटाना। कि जो भी कुंवर सिंह को पकड़वाने में मदद करेगा उसे कंपनी सरकार 25,000 रुपए देगी। कि उनको ढूंढने के लिए कंपनी सरकार ने जगदीशपुर और उनके घर पर घेराबंदी कर ली है, घरों को भी जला दिया है। मैं अपनी मातृभूमि की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं जगदीशपुर को अंग्रेजों से वापस लेकर रहूंगा। डेंगू वाला फीवर या चमकी बुखार, ये है नाम के डॉक्टर कर देंगे बंटा धार। सर की सर्जरी हो या मैडम जी बीमार, म्यूजिक वाला डॉक्टर करेगा उपचार। ये जीवन देंगे या जीवन लेंगे, खेड़ा तो ठन ठन को पार। गोलमाल गोलमाल ये है गोलमाल अस्पताल, गोलमाल अस्पताल। देखिए गोलमाल अस्पताल सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 11 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। हमारा कारवा पहुंचा है उत्तर प्रदेश के बिजनौर के सिवहारा, और तमाम प्रश्न हम करेंगे आम की बागवानी पर। अरुणिका, अंबिका, आम्रपाली, दशहरी सबसे नंबर 1 है। में एक और है रटोल। किसान भाई बैठे हुए हैं, ऋतुराज जी बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है। मृदा मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 पीएच अच्छा है। इसके लिए 5.5, 6.5 से 7.5। जो उन्होंने बताया था कि 5.5 से लेके 7.5 तक की जो रेंज है वो सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।